वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। इससे पहले मैंने डिप्लरिंग से रिलेटेड 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस डाले थे और उस दिन मैं नहीं बता पाया था। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को। तो और 20 क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा, डिप्लरिंग में सिर्फ 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका डिप्लरिंग बहुत तगड़ा हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा। फिर डिप्लरिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरह से आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं हर चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस निकालूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप बताइएगा कि सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। और एक रिक्वेस्ट है यार कि मैं अभी WCL के वैकेंसी के लिए बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ और कंटेंट बना रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए WCL माइनिंग सरदार के प्रिपरेशन के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि रिस्पांस देखने के बाद ही मन करता है वीडियोज़ बनाने का। अगर रिस्पांस ठीक नहीं आता तो फिर मन नहीं करता है कि इस टॉपिक पे और मेहनत किया जाए। आप समझ रहे होंगे, आई होप। ठीक है, तो आप जरूर अपने दोस्तों से शेयर करके सब्सक्राइब करने बोलिएगा। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहला है कि कड़े चाल के लिए कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षण रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। कड़े चाल के लिए डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं, स्टेप डायगोनल यूज़ कर सकते हैं, क्या करते हैं। तो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी सीधी रेखा हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें डायगोनल यूज़ करते हैं अगर सामान्य है तो, और स्टेप डायगोनल बड़ी खराब रूप है उस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर स्टोइंग प्रणाली में डिप्लरिंग कर रहे हैं तो अधिकतम एक्सपोज एरिया कितना होना चाहिए। तो एक्सपोज एरिया से रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि डिप्लरिंग अगर आप कर रहे हैं तो दो तरीके से कर रहे होंगे, या तो केविंग से या स्टोइंग से। अगर केविंग कर रहे हैं और रूफ मेरा बहुत ख़राब है तो 60 मीटर स्क्वायर मैक्सिमम एक्सपोज एरिया आप रख सकते हैं। अगर केविंग सही कर रहे हैं लेकिन रूफ आपका मजबूत है तो फिर 90 मीटर स्क्वायर तक रख सकते हैं। अगर वही वाला डिप्लरिंग स्टोइंग प्रणाली से कर रहे हैं, चाहे आपका रूप अच्छा हो चाहे खराब हो, एक ही डाटा 140 मीटर स्क्वायर मैक्सिमम एक्सपोज एरिया 140 मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिक्सिंग चैम्बर में बालू का रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। मतलब अंडरग्राउंड माइंस में जहाँ पर डिप्लरिंग करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, बंकर से बालू नीचे गिरता है और पानी नीचे गिरता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग चैम्बर। वहाँ पे बालू को पानी को मिक्स किया जाता है, ली रिकॉर्डर वाटर रिकॉर्डर वगैरह सब कुछ रहता है। तो ली रिकॉर्डर का बेसिक काम होता है बालू को रिकॉर्ड करने की, बालू हम कितना भेज रहे हैं, 25:75 रेशियो में मिला के हम भेजते हैं। ठीक है, ये कम बेसी भी हो सकता है या 1.5:1 रेशियो भी हो सकता है। गवर्नमेंट हैंडबुक खोल के देखिएगा 1.5:1 लिखा हुआ है, बट नॉर्मली 25-75 हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन में अगर 25:75 रेशियो नहीं दिखे तो 1:1.5 टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पिलर स्प्लिटिंग यानी कि अगर शुरुआत नहीं कर रहे हैं, पिलर स्प्लिटिंग अगर शुरुआत कर रहे हैं तो फिर अलग कंडीशन है। तो अगर शुरुआत नहीं कर रहे हैं और खड़ाई बढ़ाने का यानी हाइट बढ़ाने का काम कर रहे हैं केविंग मेथड से, तो अधिक से अधिक कितना पिलर पीछे तक उसको सीमित रखा जाता है। तो देखिए, स्टार्टिंग जब करते हैं तो 4 पिलर तक सीमित रखते हैं, और जब स्टार्टिंग वर्क करके आगे बढ़ चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शुरुआती नहीं है, तो फिर 2 पिलर तक हम मैक्सिमम हाइट बढ़ाने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन नहीं है। डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, सेंटर लाइन यानी निष्कर्षण रेखा, इनमें से कौन सा नहीं है। तो अभी सी बात है, सेंटर लाइन नहीं होता है, क्योंकि सेंटर लाइन क्या होता है आपको पता ही होगा कि अंडरग्राउंड माइंस में जब डेवलपमेंट गैलरी को आगे बढ़ाया जाता है तो जो रूफ होता है, रूफ में एक सेंटर लाइन दिया जाता है। ठीक है, तो सूता से लपेट के, ठीक है, आप देखे होंगे अगर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर लाइन, ताकि उसी के हिसाब से गैलरी को आगे बढ़ाया जाए, ब्लास्टिंग वगैरह सब उसी के हिसाब से हो, ड्रिलिंग उसी के हिसाब से हो, ताकि गैलरी सीधा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, लोकल फॉल लगभग कितने इंटरवल में होता है। ठीक है, तो देखो यार, लोकल फॉल नॉर्मली 24 घंटा से 48 घंटा यानी 1 से 2 दिन के अंदर में होता है लोकल फॉल। और अगर 24 घंटा से कम टाइम में हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग अगर मान लीजिए 48 घंटा से ऊपर हो जाए तो फिर वो कंडीशन गड़बड़ा जाता है ना। और अगर मान लीजिए सपोर्ट खोलने से पहले हो जाए तो फिर उसको हम लोग प्री मैच्योर कोलैप्स कहते हैं। तो 24 से 48 यानी 1 से 2 घंटा में नॉर्मली लोकल फॉल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर चाल के लिए कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल किया जाता है, निष्कर्षण रेखा कौन सा यूज़ करते हैं। तो अगर मजबूत चाल है तो आपको पता ही होगा कि स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं, अगर सामान्य है तो डायगोनल यूज़ करते हैं, और अगर कमजोर है भैया तो स्टेप डायगोनल यूज़ करेंगे। मतलब एगो पिलर काटेंगे, एगो पिलर छोड़ देंगे, सीढ़ी नुमा बनाते हैं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एयर ब्लास्ट की दुर्घटना इनमें से कौन से माइंस में हुई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है ढोरी कोलेरी, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें गैस का एक्सप्लोजन हुआ था, गर्म गैस का, उसके बाद कोल डस्ट का एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके कारण 268 व्यक्तियों की मौत हुई थी। माइंस के इतिहास में सबसे बड़ा डिजास्टर वही था, डोरी कोलेरी वाला। सेकंड है वेस्ट चिरमारी कोलेरी, जी हाँ, एयर ब्लास्ट से रिलेटेड यही है। ठीक है, इसमें बेसिकली 14 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जो कि वेस्ट चिरमारी कोलेरी में एयर ब्लास्ट के चलते हुआ था।
राजमहल परियोजना आपको पता ही है क्या है। राजमहल परियोजना में स्लोप फेलियर हुआ था ओपन कास्ट माइंस में, ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर में आता है, ठीक है। मेन डेमो में आपका गैस का रिसाव हुआ था और पानी वाला भी, इनंडेशन वाला भी केस हुआ था, दोनों हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड शब्द इनमें से किससे संबंधित है? रूम एंड पिलर से, लॉन्गवाल से, डिप्लरिंग से या डेवलपमेंट से? तो लीड शब्द जो है वो डिप्लरिंग से संबंधित है। बेसिकली इसको हम लोग लोड समझ सकते हैं कि लोड मतलब लीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तरीका स्टूक काटने का तरीका नहीं है? दो तरफा तरीका, अर्धचंद्रकार तरीका, चौकीदार तरीका या सेंटर लाइन तरीका? तो अभी सी बात है सेंटर लाइन तरीका होगा, अगर आप पढ़े होंगे। स्टूक 3 तरह से काटते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य चाल के लिए कौन सा लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं? तो आप अभी तक जान ही गए होंगे अगर वीडियो देख रहे होंगे शुरू से बिना स्किप किए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर कमज़ोर चाल है तो उस कंडीशन में स्टेप डायगोनल यूज़ करेंगे, अगर सामान्य चाल है तो डायगोनल, और अगर बहुत मजबूत है तो स्ट्रेट। तो यहाँ पे सामान्य पूछा है तो डायगोनल। इनमें से कौन से लाइन को लाइन ऑफ अटैक कहते हैं? तो लाइन ऑफ अटैक और लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन एक ही चीज़ होता है। अटैक करो वाला और लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन इसी से होता है, मतलब इसी के हिसाब से हम पिलर को काटते हैं, इसलिए लाइन ऑफ अटैक इसी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजबूत चाल यानी स्ट्रॉन्ग रूप के लिए स्टूक कौन से तरीके से काटा जाता है? और सपटा तरीका, अर्धचंद्रकार, चौकीदार, ठीक है। तो अगर कमज़ोर है तो चौकीदार तरीका, अगर सामान्य है तो अर्धचंद्रकार तरीका, और अगर मजबूत है तो सपटा तरीका, दो तरफा तरीका। चूँकि दो तरफा तरीका दोनों साइड से हम ब्लास्टिंग वगैरह कर रहे हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। हालांकि आप फोटो में देखिएगा तो आपको लगेगा अरे दोनों में अंतर क्या है ना। बेसिक अंतर यही है कि दो तरफा तरीके में दोनों साइड से काटते हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, फिर भी सह लेता है क्योंकि जो छत है आपका, रूफ है, वो स्ट्रांग है, ठीक है। वही जो अर्धचंद्रकार तरीका उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके साइड से काटते हैं, वाइब्रेशन को हम उसमें मिनिमाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर केविंग प्रणाली से डिप्लरिंग कर रहे हैं तो मजबूत रूफ के कंडीशन में अधिकतम एक्सपोज एरिया कितना होगा? तो केविंग प्रणाली से कर रहे हैं तो मजबूत रूफ में आपको पता होगा 90 मीटर स्क्वायर होगा। केविंग में 2 मेथड बताएं आपको, ठीक है। अगर ये प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखें तो वो जरूर देखिएगा, आई बटन पे आ रहा होगा वीडियो, उसको जरूर देखिएगा, तभी आपका डिप्लरिंग कंप्लीट होगा। इस वीडियो को देखने से सिर्फ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री मैच्योर कोलैप्स किसको कहते हैं? सपोर्ट खोलने के बाद 24 घंटा के अंदर अगर रूफ गिर जाएगा तब, सपोर्ट खोलने के 48 घंटा बाद गिरेगा तब, सपोर्ट खोलने के पहले गिरेगा तब, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि प्री मैच्योर कोलैप्स होता है कि सपोर्ट अभी हम लगा के छोड़े हैं, अभी हम चाय पीने गए थे, सोचे थे आके खोलेंगे लेकिन पहले ही गिर गया, है ना, तो उसको बोलेंगे प्री मैच्योर कोलैप्स। सपोर्ट खोलने से पहले गिर जाता है रूफ तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिलर के में एक समय पर अधिकतम कितने स्लाइस चलाई जा सकते हैं? एक पिलर में हम लोग मैक्सिमम एक बार में कितना स्लाइस कर सकते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका आंसर है एक बार में एक पिलर पे हम लोग एक स्लाइस कर सकते हैं। नीचे वाला डीप वाला पिलर को स्लाइस करेंगे, फिर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, फिर हम लोग लेफ्ट कॉर्नर वाला पे आएंगे नीचे, फिर ऊपर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे करके पूरा सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि SDL यानी साइड डिस्चार्ज लोडर और LHD लोड होल्ड डंपर अगर ये दोनों यूज़ कर रहे हैं तो रिब की मोटाई DGMS के अनुसार कितनी होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा। DJ देशमुख अगर आप ओवरमैन हैंडबुक का बात कीजिएगा तो वहाँ पे 2.5 से 3 मीटर दिया है, लेकिन अगर HP सोनी का बात कीजिएगा वहाँ 2 मीटर दिया है। तो 2.5 से 3 मीटर हम मानेंगे। हम इसलिए 2.5 से 3 मीटर मानेंगे क्योंकि DJ देशमुख में अगर आप डिप्लरिंग में खोज के निकालेंगे या और भी बहुत सारे बुक्स हैं उसमें खोजेंगे तो आपका यही वाला आंसर होगा, 2.5 से 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला काटे जाने वाले जगह में और उस पिलर में जिसमें पिलर कितने पिलर तक SSR यानी सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल के अनुसार सपोर्ट करता है? मतलब जहाँ भी आप कोयला काट रहे हैं उस जगह से लेकर के जो पिलर बैक में था उस तक आप कितना पिलर तक आप SSR को फॉलो करते हैं? तो एक्चुअल में इसमें हम लोग 2 पिलर को फॉलो करते हैं, ठीक है। 2 पिलर को हम लोग SSR के हिसाब से सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि LHD SDL प्रयोग किया जाता है तो स्प्लिट गैलरी की चौड़ाई DGMS की अनुमति के अनुसार कितनी होनी चाहिए? तो SDL LHD प्रयोग कर रहे हैं तो स्प्लिट गैलरी का जो चौड़ाई होगा वो आपका 4.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मली स्प्लिट गैलरी का चौड़ाई अगर हम बात करेंगे तो 3.6 मीटर होता है अधिकतम, लेकिन अगर SDL LHD चला देते हैं तो वही स्प्लिट गैलरी 4.8 मीटर हो जाता है चौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य बॉक्सिंग यानी बैरिकेटिंग को कितने डिग्री झुका के रखते हैं? 9 डिग्री, 15, 30 या 45? 15 डिग्री झुका के रखते हैं, ठीक है। इसका कारण है ऐसे ही हम लोग नहीं उसको डिज़ाइन के लिए झुका के रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको बेंड करके
करते हैं इसलिए क्योंकि मान लीजिए यहाँ से अगर प्रेशर जा रहा है बालू और पानी का, तो ये जो बेंड है वो अगर सीधा भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सीधा रखेंगे तो उखड़ के गिर जाएगा। ठीक है, इसके लिए 15 डिग्री को थोड़ा हम झुका कर रखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एनर्जी पूरा डाउन हो चुका है लेकिन फिर भी आपको पसंद आया होगा, और ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जितने भी दोस्त हैं आपके उन सबको बोलिएगा चैनल सब्सक्राइब करने। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं यार WCL के वैकेंसी के लिए, आप लोग के लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो आप सपोर्ट कीजिए, ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं, ये सारा क्वेश्चन आप टिक कर लिए हैं, तो अब देखते हैं इसको सबमिट करके कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो चलिए सबमिट करके देखते हैं। 50 क्वेश्चन था टोटल। ठीक है, आंसर देखते हैं कितना है। जी 100% स्कोर है 50/50, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद सेट किया है, मैंने खुद इस टेस्ट सीरीज को बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर सही होगा। ठीक है, तो ऐसे और भी टेस्ट सीरीज बनाऊंगा, डोंट वरी। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना अगर WCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं बहुत अच्छी और भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ, बट अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा तो हो सकता है मैं बना ना पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।